बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। बाबर आजम ने 6 मैचेस में 67.5 की औसत से 405 रन बनाए। पाकिस्तान ने साल 2021 में 2 वनडे सीरीज खेली। बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस में 228 रन बनाए। पाकिस्तान के जीतने वाले दोनों मैचेस में बाबर आजम मैन ऑफ द मैच रहे। सुहेल इमरान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। सुहेल, कल मोहम्मद रिजवान और आज बाबर आजम, जबरदस्त खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जी मुबशर, 2021 पाकिस्तान क्रिकेट टीम और जो क्रिकेटर्स थे उनके लिए खासा अच्छा रहा था। पहले 6 मेंस क्रिकेटर और 1 विमेन क्रिकेटर जो थी वो शामिल हुई, जो आईसीसी मेंस एंड विमेन्स टीम ऑफ द ईयर थी। और उसके बाद इंफरादी कारकर्दगी के हवाले से जब गुज़िश्ता रोज अवार्ड का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले रोज फातिमा सना इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार पाई विमेन में, और इसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान को भी अवार्ड मिला था T20 के बेस्ट खिलाड़ी का। और आज जो दूसरा मरहला शुरू हुआ है आईसीसी में, उसमें पहला अवार्ड पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान बाबर आजम, उनको वनडे का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। उनके साथ पॉल स्टर्लिंग जिनका ताल्लुक आयरलैंड से है, साउथ अफ्रीका के यनमन मलान और बांग्लादेश के शकीबुल हसन, उनकी भी नामजदगियां हुई थी। अब एक और बड़ा अवार्ड बाकी है जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, उसमें भी पाकिस्तान के 2 क्रिकेटर्स की नामजदगियां हुई हैं, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। उनका भी साल बहुत अच्छा रहा था, उनकी नामजदगियां भी थी और कब भी इम्कान है कि शाहीन शाह अफरीदी को भी अवार्ड मिलेगा। इस तरह 2021 में जो जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने, उसका सिला उनको अवार्ड की सूरत में मिल रहा है। जी बिल्कुल सुहेल इमरान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का एजाज हासिल करने वाले बाबर आजम ने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। अपने वीडियो बयान में बाबर आजम का कहना था कि वो खुशकिस्मत हैं कि इतनी अच्छी टीम उनके साथ मौजूद है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हलफ लिया। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज हैं। जुडिशल कमीशन ने 6 जनवरी को जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती की सिफारिश की, जिसके बाद पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री ने हतमी मंजूरी दी। जस्टिस आयशा मलिक 27 मार्च 2012 को लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से तैनात हुई। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक ने तकरीबन 10 साल फराइज सर अंजाम दिए। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में मुद्दत मुलाजमत 2031 तक है। इस दौरान वो मुमकिना तौर पर पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का एजाज भी हासिल कर सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत की बुनियाद पर जज बनी है। जस्टिस आयशा मलिक की हलफबरदारी की तकरीब के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वो किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेंगे। क्रेडिट किसी चीज का नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऐसा हुआ? टू बिकम ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, शी बिकेम, दैट्स व्हाट इट इज। सर नई तारीख रकम हुई है, दुनिया इस चीज को देख रही है कि, लेकिन आपने हौसला नहीं हारा। एक दफा जुडिशल कमीशन से मंजूरी नहीं हुई, फिर भी आपने दोबारा नाम तजवीज़ किया, क्या सोचती है आपकी? अल्लाह बड़ा है सर, अल्लाह बड़ा है। उनको कंसीडर किया या बतौर जज खातून। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह नीचे ना आ सकी। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 37% रही। पेशावर में 26%, मुजफ्फराबाद में 25%, हैदराबाद में 18%, रावलपिंडी में 17%, मरदाद में 16%, इस्लामाबाद में ये शरह 12% रही। कराची एक्सपो मैस वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीनेटर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर काम छोड़ दिया। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों को वापस भेजा जा रहा है। तफसील बता रहे हैं खावर खान। जी इस वक्त मैं आपको मास एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर से अपडेट कर रहा हूं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि एक्सपो सेंटर इस वक्त वीरान पड़ा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो वैक्सीनेटर्स हैं, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उनको 9 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। उन्होंने आज जो है काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की यकीन दहानी पर जो है एहतजाज मौखर कर दिया जाता था और 2 घंटे के बाद जो है वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू कर दिया जाता था। आज इनका ये कहना है कि जी जब तक 9 माह की तनख्वाहों के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं होती है, एहतजाज का वो सिलसिला ये जारी रखेंगे। वैक्सीनेशन नहीं लग रही है। क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे हैं भाई तनख्वाह नहीं मिल रही है बंदों को, इस वजह से उसने स्टॉप कर दिया। यही वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ मिल रहा है, जो भी हिसाब किताब
बस इस वजह से उन्होंने कहा हड़ताल है हमारी। अमले का कहना है कि जब तक तनख्वाहें नहीं मिलेंगी वो ये एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। जी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना मरीजों के लिए करंतना की मुद्दत में कमी कर दी है। कोरोना मुस्बत केसेस वाले अफराद 5 दिन करंतना करें। NCOC ने घरों में करंतना की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। होंठ या चेहरा नीला हो तो डॉक्टर से फौरी रुजू करने की हिदायत की गई है। हिदायत में कहा गया है कि कोरोना का शिकार अफराद घर से निकलने से गुरेज करें, दूसरों से जितना मुमकिन हो फासला रखें, बुखार, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी हो तो डॉक्टर को बताएं। घर में रहते हुए कई हफ्तों की अद्वियात और सामान तक रसाई को मुमकिन बनाया जाए। बीमार शख्स और उसकी केयर करने वाले मास्क का इस्तेमाल करें। गैर वैक्सीन शुदा 6 वैक्सीन मुकम्मल हुए बगैर बूस्टर वाले अफराद कोरोना मरीज से मिलने की सूरत में 10 दिन करंतना करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वजारतों की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास आज तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक वजारतों के हुक्काम वज़ीर-ए-आज़म को कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। वजारतों के अहदाफ से मुतालिक भी वज़ीर-ए-आज़म को बताया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहत आज खाद की किल्लत, महंगाई और ज़राई मसाइल पर मुल्क भर में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में मार्च से खिताब करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में किसान रैलियों और इज्तिमाअत की तैयारियां भी जारी हैं, जिससे पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में 3 बजे किसान मार्च से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर के मुताबिक किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च में डिवीजन के मुख्तलिफ शहरों और तहसीलों से किसान शिरकत करेंगे। गुजरावाला डिवीजन भर से कारकुनान वजीराबाद में जमा होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कारकुनों से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से किसानों और मुल्क की ज़राअत को दरपेश मसाइल के खिलाफ किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च का इनेकाद किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नवीद कमर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि फसलें पैदा नहीं होंगी तो गंदम इम्पोर्ट करना पड़ेगी, 10 गुना महंगाई बढ़ेगी। वो हैदराबाद में जियो न्यूज़ से बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में खाद की किल्लत, महंगाई और ज़राई मसाइल के हवाले से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मालूम करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद नवीद कमर। हर डिविजनल हेड क्वार्टर पे ये एहतजाज हो रहा है। हैदराबाद में मरकज़ी जो है वो एक बहुत बड़ा इज्तिमा इस हिसाब से भी हो रहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब, यहाँ के वज़ीर आला और मुख्तलिफ वज़रा भी आएंगे इनके साथ शिरकत करने के लिए। पीपल्स पार्टी जो है वो भी मोबिलाइज़ हुई कि पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा जो फैलाव है वो पाकिस्तान के देहातों में है और इसलिए काश्तकार के साथ हर छोटे बड़े मसले में वो साथ खड़े होते हैं। सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर, सिंध आबादगार बोर्ड, दोनों ने यहाँ पे जो है अपने हमारे साथ शिरकत का ऐलान किया है, बल्कि उनके मसाइल के साथ हम शिरकत कर रहे हैं। और पंजाब में जो है किसान इत्तेहाद है और बाकी जो काश्तकारों की तंजीमें हैं वो भी हमारे साथ इस सारी चीज़ में शरीक हैं। कल इमरान खान ने भी कहा है कि जी जो महंगाई है वो तो और बढ़ेगी। भाई अगर महंगाई तुम किस मर्ज़ की दवा हो, तुम फिर क्यों बैठे हो, जान छोड़ो हमारी, ताकि हम कोई ऐसी हुकूमत तो आए जो उसको ये ख्याल हो कि ये गरीबों का मसला है और उसको हल करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि मुल्क भर में यूरिया खाद की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। कराची में मलीर से किसानों की एक बहुत बड़ी रैली शारा फैसल से होती हुई खुदादाद कॉलोनी पहुंचेगी। आज दोपहर 2 बजे शारा कायदीन पर खुदादाद कॉलोनी के मुकाम पर मज़ार कायद के करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम डिस्ट्रिक्ट से आने वाली रैलियाँ जो हैं वो इकट्ठी होंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत उनसे खिताब करेगी। मेरी तमाम कराची के शहरियों से गुजारिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम अजला से आने वाली इन रैलियों में भरपूर तरीके से शिरकत करें और मौजूदा हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसीज़ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक गैस बहरान से खाने का बहरान भी आएगा। पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा है। कहा तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि ये जो गैस क्राइसिस है इससे आगे खाने का भी क्राइसिस, यानी आगे वो कह रहा है
क्योंकि खाद कम इस्तेमाल हुई और दुनिया में कम है, तो इससे खाना भी इफेक्ट होगा। सारी दुनिया में गुर्बत बढ़ी है, हम उसका हिस्सा हैं। जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं वो इफेक्ट हो गया। तेल की कीमत दुगनी हो गई है, बल्कि मैं देख रहा था कि वो शायद और ऊपर चली जाए। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है सारी सोसाइटी पे, बिजली पे पड़ता है, तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है, महंगाई होती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म धमकियों के जरिए किसको पैगाम देना चाह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का लहजा और अल्फाज आज भी कंटेनर सियासत वाले हैं। एक बयान में शरी रहमान का कहना था कि हुकूमत कंटेनर से आखिर कब उतरेगी। 3 साल की हुक्मरानी के बाद लोग आपसे कारकर्दगी के बारे में पूछ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सियासत का महवर अपोजिशन जमाते हैं, कारकर्दगी या अवाम नहीं। हम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। आपको बताएं, मुल्क के कुछ बालाई इलाकों में आज भी बर्फबारी हो रही है। स्तोर, बाबूसर टॉप, बडूगा टॉप और फेरी मेडोस में बर्फबारी से सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। मरी और गलियात में बर्फबारी के बाद पाइपलाइनों में पानी जम जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। उधर शिमाली बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हैं। स्तोर में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे के साथ जारी बर्फबारी से सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफा हो गया है। दयामिर के सयाहती मुकामात बाबूसर टॉप, बटुगा टॉप और फेरी मेडोज़ में शदीद बर्फबारी जारी है। सब डिवीज़न दारिल तांगेर में भी हल्की बारिश के साथ वक्फे से बर्फबारी हो रही है। मलका कोसार मरी में 2 दिन तक बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने के बाद अब रुक गया है। इस दौरान 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। पाइपलाइनों में पानी जम जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। देही इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बाद सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बरकरार है। शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम साफ, जबकि पहाड़ी इलाकों में जुज़वी अबर आलूद है। बेशतर इलाकों में यकबस्ता हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से सर्दी की शिद्दत में बतदरीज कमी आना शुरू होगी। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से 8 अफराद जाँ बहक, 16 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 15 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी से 8 अफराद जाँ बहक, 16 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 15 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा, जबकि 2 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुँचा है। ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे मुतासरा इलाकों में बंद सड़कों को बहाल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। PDMA के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को पॉलिसी के मुताबिक मुतासरीन को जल्द मुआवजा अदा करने की हिदायत की गई है। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क से निकल गया है। अब साइबेरियन हवाएं मुल्क को अपनी लपेट में ले रही हैं। कराची में सर्दी की लहर 28 जनवरी तक बरकरार रह सकती है। तफसीलात बता रही हैं उनीबा ज़मीर शाह। कराची में इस वक्त मतलब बिल्कुल साफ़ है, धूप निकली हुई है, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं वो काफ़ी सर्द महसूस हो रही हैं। इस वक्त भी शुमाल मशरक़ी सिमत से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से निकल चुका है, लेकिन अब साइबेरियन हवाएं पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेंगी और सिंध भर में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में भी 28 जनवरी तक सर्दी की लहर बरकरार रह सकती है। इस दौरान कम से कम दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं, जबकि दिन के औकात में भी दर्जा हरारत 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। ये मौसम सरमा की आखिरी सर्दी की लहर कही जा रही है। इसके बाद कहा जा रहा है कि ऐसा ऐसा टेम्परेचर राइज़ होना शुरू हो जाएंगे और फरवरी के महीने में रात में खुनकी रहेगी, लेकिन दिन में इस तरह की ठंडी हवाएं चलने का इम्कान कम ही है। जी। और अपडेट ये भी है कि केटी बंदर के करीब समंदर में 3 कश्तियां उलटने के वाक़े में लापता 9 माहीगीरों की तलाश के लिए पाक नेवी का आज दूसरे दिन भी ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान फिशर फोरम के मुताबिक 9 लापता माहीगीरों की तलाश के लिए पाक नेवी का आज दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पाक बहरिया के कैप्टन मंसूर अली की कमांडिंग में 200 नेवी के जवान और गोताखोर ऑपरेशन में शरीक हैं। पाक बहरिया जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सर्च ऑपरेशन कर रही है। 2 दिन कबल तेज़ तूफ़ानी हवाओं के बायस क्रीक के मकाम पर 2 रोज़ कबल 3 कश्तियाँ उलट गई थीं, जिसके नतीजे में 46 माहीगीर लापता हो गए थे। 3 माहीगीरों की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 34 को बचा लिया गया था।